800 वर्ष पहले हम आक्रमणकारियों के गुलाम थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कई कुरीतियां हमारे संस्कृति को अपने चंगुल में जकट कर रखी थी। उस अंधकारमय वातावरण में तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी ने घंटी के रूप में अवतार लेकर जगत गुरु बनकर उस अंधकार को अपनी ज्ञान की रोशनी से दूर करने वाले घंटावतारम स्वामी वेदांत देशिकन। स्वामी देशिकन एक महान संत और दार्शनिक थे। उनका जन्म तुपुल में हुआ था। वह एक विनम्र और सरल जीवन जीते थे। वह कई शहरों में रहे, जैसे तिरुवनंतपुरम, कांचीपुरम, श्रीरंगम और सत्याकालम। उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की व्यापक यात्रा भी की। उन्होंने सभी 64 कलाओं में पूरा स्थानक किया, इसीलिए उन्हें सर्वतंत्र स्वतंत्र भी कहा जाता है। उन्होंने हमारे सांप्रदाय के ज्ञान का प्रचार किया। बहुत से लोगों की उन्होंने मदद की, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और भगवान को आत्मसमर्पण करके समाधान के रूप में उनकी मदद करने के लिए कई स्तोत्रम भी लिखे। आज इस 21वीं सदी में भी स्वामी जी ने उस समय जिन भी समस्याओं का सामना किया था और उनके स्तोत्रम जो मदद के लिए काम करते थे, वह आज भी उपयोग किए जाते हैं, जिसके लिए मानव जाति सदा उनकी ऋणी रहे। आइए अब हम कुछ दैनिक घटनाओं को देखें जिनमें उनकी शिक्षाएं हमारी मदद करती है। टूट चुका था मैं पूरी तरह। नहीं चाहता था बाहर की दुनिया मुझे देखे। आईने में देखता तो लगता था कि सब बुरा है। अकेले ही चलते रहता था हमेशा। बाहर की दुनिया को नहीं पता चला, क्योंकि ना किसी ने समझा और ना ही मैंने किसी को कहा। लोग समझेंगे भी कैसे जब सबके सामने हंसते हंसते बिताता था, पर अंदर वो एक दिन आया जब हिट हुआ कि मेरे अंदर तो किसी की कमी नहीं है, बस सत्संग नहीं था। वो सत्संग जो मेरे शरीर का एक अंग था। वो स्वामी देशिकर को मैंने याद नहीं किया, जिन्होंने हम सबको याद रखते हुए कई सारे स्तोत्र लिखे। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपने पथ पर आने लगा, धीरे पर बिना रुके। स्वामी देशिकर के अभीध स्तवम ने एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाई मुझे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो जीवन में, हम उन कठिनाइयों को कैसे तो भी पार कर ही लेंगे। बस हमें खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना ही, क्योंकि श्रीरंगम को लोगों ने नहीं, लोगों के विश्वास ने बचाया। जय जय श्री जय जय श्री सुदर्शन। स्वामी देशिकन की जय। राधेश्याम गोपाल सत्संग ज्वाइन करने के पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। क्वेश्चन आंसर जल्दी लर्न नहीं होते थे, इंग्लिश की फ्लुएंसी भी नहीं थी, और कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर आता था पर एक्सप्रेस करना नहीं आता था। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे। उसके बाद स्टेज फियर भी बहुत है, पर राधेश्याम सत्संग ज्वाइन करने के बाद स्टेज फियर निकल गया। सत्संग ज्वाइन करने के बाद देशिकन स्तोत्रा लर्न किए, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद लोगों को देखकर डर नहीं लगता था। रिसेंटली मैंने एक फर्स्ट प्राइज जीता है, जो वक्तृत्व स्पर्धा थी, जिसमें आर्य समाज में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था। ये उसके बाद ये मैं क्यों बोल पाई, मैं उनके सामने रुक क्यों नहीं गई। उधर तो बहुत भीड़ थी, पर मैं इसीलिए नहीं रुकी क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट करने के पहले हयग्रीव स्तोत्रा का मुख्य स्तोत्र बोला। वो है ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। जय जय श्री
श्री सुदर्शन। जब भी कोरोना का टाइम था हर जगह डर का माहौल था, सब जगह सब डरे हुए थे। तब मैंने और मेरे सत्संग के मेंबर्स ने सबने रोज़ सुदर्शनाष्टकम और षोडशाध्याय स्तोत्रम का रेगुलर जाप किया एंड उन श्लोकों के कारण हमें कोई डर नहीं था। सुदर्शन भगवान हमारा ख्याल रखिए एंड उस श्लोक ने हमें बहुत सहनशीलता और विश्वास दिया एंड पर्सनली उन श्लोकों के कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एंड हमें इन श्लोकों का रेगुलर चैंट करना चाहिए। जय जय श्री सुदर्शन। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इतनिश्चितधीः श्रयामि नित्यं प्रहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्। One day, after getting out of a night shift, a woman was waiting for her train at a railway station. Since रात का टाइम था, ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे. She was all alone. While she was waiting, a weird and scary looking man came and started walking towards her. She started panicking and she immediately closed her eyes, remembered Lord Narasimha and started chanting Tvai Rakshati Rakshakaihi Kimanyai continuously. She saw that two policemen were patrolling towards her. This made her feel very blessed and very safe. She thought that this was nothing but Lord Narasimha's mercy and blessing. इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जस्ट लाइक हाउ द वुमन डिड नॉट हैव एनीवन टू प्रोटेक्ट हर, नो मैटर व्हाट हैपन्स और वट एवर सिचुएशन और प्रॉब्लम अराइजेस, द ऑलमाइटी इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस. ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि हमें हेल्प करने कोई भी ना आए, बट नरसिम्हा विल ऑलवेज बी देयर फॉर अस एंड ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. जय जय श्री सुदर्शना. इस तरह कई अन्य स्तोत्रम और ग्रंथ है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी मदद करते हैं. अगर आज हम रघुवीर गद्यम के माध्यम से रामायण जैसे महाकाव्य के बारे में जानते हैं या फिर संकल्प सूर्योदयम द्वारा जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है यह जान सकते हैं, तो यह सब स्वामी देसिकन के ही आशीर्वाद के कारण है. सभी स्तोत्रम और वेदों का जाप सभी के द्वारा और किस भी समय में नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह स्वामी देसिकन की दया है कि उनके स्तोत्रम सभी के लिए और इस तरह फायदेमंद है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी स्थान पर जप कर सकता है. इस कलयुग में भी एक व्यक्ति हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और उसके महत्व को फैलाने के लिए, मानव जाति की मदद करने के लिए अकेला खड़ा हो तो ऐसे महान संत कोई और नहीं बल्कि स्वामी वेदांत देसिकन है. वेदे संजात खेदे मुनिजन वचने प्राप्त निर्यात माने संकीर्णे सर्ववर्णे सदी तदनुगुणे निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे समोदे कलिकलुष वशात शून्यवादे विवादे धर्मत्राणाय योबुत सजयति भगवान विष्णु घंटावतारः. ऐसे महान संत, धर्म प्रचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक स्वामी वेदांत देसिकन को उनकी त्रिनक्षत्रम के अवसर पर हमारा कोटि कोटि नमन. श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः. जय जय श्री सुदर्शना. வாழி வியாக்கியா முத்திரைக்கை மந்திரநாமமும் வாழி மணிவள முப்பொருள் கொண்ட செய்தோங்குள் குலமணியே வாழியின் வடிவே